सकते हैं, वो संत दे देते हैं। एक भक्त बड़े भक्तों की सेवा करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं। सोचते रहते थे कि मेरे बाद ये संतों की सेवा कैसे चलेगी, एक तो संतान हो जाए। नारद जी निकले तो नारद जी के चरणों में वंदन और प्रणाम किया है, पूजा की है। और नारद जी से पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं तो भ्रमण करता रहता हूं धर्म के प्रचार के लिए, और अब वैकुंठ जा रहा हूं भगवान से मिलने के लिए, वैकुंठाधिपति से मिलने के लिए जा रहा हूं। उस भक्त ने कहा, महाराज मेरी भी अर्जी लगा देना, मेरी भी विनय लगा देना। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, वो एक संतान हो जाए बस, मैं यही चाहता हूं कि संतों की सेवा होती रहे। सोचता हूं महाराज मेरे जाने के बाद संतों की सेवा कौन करेगा, कोई है ही नहीं। नारद जी ने कहा, पूछ लूंगा भगवान से, योग होगा मिल जाएगी। नारद जी गए, नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज बहुत बड़ा भक्त है, भक्तों की सेवा करता है, कृपा कर दो एक संतान हो जाए, बस उसकी एक अंतिम इच्छा है कि मेरे बाद ये संतों की सेवा अनवरत चलती रहे। भगवान ने कहा, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैंने ये डिपार्टमेंट ब्रह्मा को दे दिया। सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा करते हैं, पालन पोषण विष्णु करते हैं, संहार शंकर जी करते हैं। ये तो मैंने डिपार्टमेंट बांट दिए हैं, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। ब्रह्मा जी से जाकर पूछ लीजिए। ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा, ब्रह्मा जी ने रजिस्टर को पलटा और ब्रह्मा जी ने कहा, उसके जन्म में तो 7 जन्म तक कोई योग नहीं है संतान का, अब क्या करेंगे? मना कर दिया। नारद जी जैसे लौट करके आए हैं तो नारद जी ने कहा, भक्तराज क्या करें? भगवान से भी पूछा, ब्रह्मा से भी पूछा, तुम्हारे जीवन में संतान का कोई योग नहीं है, रह गया बेचारा। लेकिन एक विचित्र महात्मा उनके यहाँ आए हैं, जिनके पूरे शरीर में भभूति लगी, बड़ी बड़ी लंबी जटाएं। वीतरागी त्यागी महात्मा आए हैं और कहा है, एक रोटी खाऊंगा, एक बेटा दे दूंगा। बढ़िया से बैठा करके भोजन कराया। महात्मा ने भोजन किया और कहा, भक्तराज 4 बेटे होंगे। कहा, महाराज ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा, नारद जी तो ब्रह्मा तक गए थे, भगवान से भी पूछा था, कोई योग नहीं है। महात्मा ने कहा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। 4 बेटे होंगे। कह के महात्मा चले, योग आया, बेटा होने लगे और कुछ समय के बाद 4 बेटे प्राप्त हो गए और कुछ समय के बाद वो बड़े हो गए। फिर नारद जी जैसे निकले, 4 बेटों ने प्रणाम और वंदन किया। नारद ने पूछा कि ये भक्तराज, ये बेटे किसके हैं? कहा, महाराज एक संत ने आशीर्वाद दिया है, ये बेटे मेरे ही हैं और किसके? तब नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ।
कि मैं भगवान के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, और ब्रह्मा कहते थे 7 जन्म तक कोई योग नहीं है, फिर ये 4 बेटे कहां से आए? नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भगवान के पास गए। भगवान समझ गए कि आज नारद गुस्से में आ रहा है, इसलिए भगवान ने अपनी छाती को पकड़ लिया और भगवान ने कहा, नारद मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई औषधि लाओ, कोई उपाय है? भगवान ने कहा, एक ही उपाय है, किसी भक्त की चरण रज मिल जाए तो मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। भक्त भगवान की चरण रज से ठीक होता है, लेकिन गजब, भगवान कहते हैं किसी भक्त की चरण रज मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। नारद सारी दुनिया में गए, भक्तों के पास गए। भक्तों ने कहा, नारद तुम ही तो भक्त हो, तुम ही क्यों नहीं दे देते? भगवान जिनका चरणोदकम पीते हैं, चरणों को धोकर पीते हैं, हम उनको चरण रज देंगे? नरक में गिर जाएंगे। कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन वही संत के पास पहुंचे जिसने 4 बेटे दिए थे। कहा, भगवान को बड़ा दर्द हो रहा है और चरण रज चाहिए। उसने कहा, ले जाओ। कहा, नरक में नहीं गिर जाओगे? वो कहता, जन्म जन्मांतर में नरक में पड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मेरा परमात्मा मेरी चरण रज से ठीक होता है तो ले जाओ। तो भगवान का दुख कभी सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे नरक मिल जाए मैं स्वीकार कर लूं। भगवान तो ठीक ही थे, भगवान ने तो लीला की थी। नारद जी पहुंचे, भगवान कहते हैं, नारद समझ गए, जो मेरे लिए जन्म जन्मांतर नरक में गिरने के लिए तैयार है, यदि उसकी वाणी से निकल गया तो 7 जन्म क्या 1000 जन्म योग ना हो, लेकिन उसी जन्म में योग आ जाता है। उसकी वाणी नहीं होती, वो मेरी वाणी होती है। जो मेरे भरोसे रहता है, मेरा विश्वास करता है, उसकी वाणी नहीं होती, वो मेरी वाणी बन जाती है। उसकी दृष्टि नहीं होती, वो मेरी दृष्टि बन जाती है। नारद, उसका पूरा जीवन मेरा जीवन बन जाता है, समर्पित हो गया। जो मेरे ऊपर समर्पण कर देता है, निछावर हो जाता है। भगवान उसके लिए सब कुछ निकल गया वाणी से तो पूरा हो जाता है। जो काम भगवान नहीं कर सकते, वो काम संत कर देते हैं। इसलिए आज भगवान ने और वाला कहते हैं, माँ यशोदा, मुझे तो गोवर्धन में कन्हैया का दर्शन हो रहा है, कन्हैया का दर्शन हो रहा है। भगवान का ही तो स्वरूप है, भगवान ने लीला रची है। आज वो इंद्र को कुपित हुआ है, क्रोधित हुआ है, इतनी जल वृष्टि की है और गोकुल ही समाप्त हो जाए। भगवान ने लीला करते करते गोवर्धन को उठा लिया। भगवान एक इस छुंगरी की वरिया पर गोवर्धन को टांग दिया, वाले अपनी अपनी लाठी लगाए और उस गोवर्धन के नीचे सबको कर लिया। इंद्र ने कुंभित होकर के और मेघों को भेजा। मेघों ने बड़ी जल वृष्टि की, हाहाकार मचाया, जैसे सुना जाता बादल फट गया। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा वृष्टि हुई है, मकान गिर गए, करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो गया, लोगों के बने बनाए मकान गिर गए।
ऐसी जल वृष्टि जब मेघों ने की है, लेकिन भगवान ने सबकी रक्षा की है। इंद्र जब हार गया, थक गया, ब्रह्मा जी ने समझाया है, वो साक्षात विष्णु के अवतार। तब इंद्र चरणों में गिर गया है, गिड़गिड़ाया, क्षमा याचना की है, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया। अवतार और लीला में बड़े बड़े लोगों को संदेह हो जाता है। भगवान ऐसी विचित्र लीलाएं करते जिसमें संदेह हो जाता है। आज सबने गोवर्धन की पूजा कर, जय जयकार हुआ है। इंद्र को भगवान ने क्षमा किया है। मां पृथ्वी ने भी कहा क्षमा कर, भूल हो गई। भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं, बछड़ों के साथ जाते हैं। गर्गाचार्य जी आए हैं, नामकरण किया है और गौशाला में बैठ करके किया है। उत्सव मत मनाइए, किसी को पता ना। भगवान माताओं ने एक कहा बहुत बड़ा पंडित है, सुना इनका बड़ा नाम है, इसलिए रोहिणी ने भगवान कृष्ण को ले लिया। यशोदा ने दाऊ बलराम को लिया। कहा बहुत बड़े पंडित हैं, ये तो समझ जाए, देखना है, परीक्षा लेना है। परीक्षा लेने के उद्देश्य से रोहिणी की गोदी में भगवान कृष्ण को बैठा, यशोदा की गोदी में भगवान बलराम बैठे। गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा है, कहा लगता है आज तो रोहिणी की गोदी में भगवान कृष्ण, जो रोहिणी की गोदी में बैठे हैं इनका नाम कृष्ण है। गोपाल है, गौओं की सेवा करे। प्यारे, जिन गौओं के लिए भगवान ने अवतार लिया, आज इसी कलयुग में उनकी दुर्दशा हो रही है। यदि किसी के ऊपर कष्ट है इस समय, तो गायों के जो सब कुछ देने में समर्थ हैं। माताएं केवल 9 महीने 11 महीने दूध पिलाती हैं, लेकिन वो गाय माता है जो कहती है जब तक तुम धरती पर रहोगे तब तक मैं दूध पिलाती रहूंगी। सारी जिंदगी भर दूध पिलाने वाली यदि कोई है तो वो गाय माता है। और गाय के दूध में, माँ के दूध में कोई अंतर नहीं है। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है, देसी गाय का दूध और माँ के दूध में कोई अंतर नहीं। ये दुर्भाग्य है, हर व्यक्ति पालन पोषण करता था, अब धर्म का विचार ही नहीं कर रहा, केवल अर्थ के पीछे भाग रहा है। अर्थ के पीछे ही सारा अनर्थ हो रहा, अर्थ ही अनर्थ कराता। ये अर्थ के कारण ही लोगों ने अपने घर से गाय को भगा दिया। भगवान ने छोटे हैं लेकिन नंगे पैर जाते। माँ ने कहा कन्हैया, कहा नहीं माँ, मेरी गाय भी तो नंगे पैर रहती है, मैं कैसे पैरों में जूती पहनी। इतनी सेवा करते, वो चरण किया है। आज गर्गाचार्य जी ने बलराम का नाम, जो बलवान है इसलिए बलराम का। एक परशुराम हुए, एक राम हुए, एक बलराम हुए।
आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है। भगवान ने गोपालन किया है, अनेक गांवों को फिर एक मंडल बनाया है, चोर मंडल। भगवान ने माखन चोरी की। भागवत और भागवत की लीलाएं केवल सुनने मात्र के लिए हैं, आनंद लेने के लिए। तो भगवान की लीला है। रामचरितमानस जीवन में उतारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो चरित किया है वो मर्यादा के रहते हुए किया। इसलिए रामचरितमानस को आप जीवन में उतार सकते हैं, भागवत को सुन सकते हैं। भगवान ने माखन चोरी की है, चीर चुराए हैं, मटकी फोड़ी है। ये काम यदि कोई करेगा तो उसका फिर क्या होगा? भागवत बनेगी, उसकी तो जेल बनेगी। और भगवान ने लीलाएं की हैं, इसलिए भगवान की भागवत बनी। इसलिए अनुकरणीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्रीमद् भागवत की जो भगवान ने लीलाएं की हैं वो केवल आनंद लेने के लिए थी। गोपियां स्वयं बड़े बड़े महात्मा हैं जिन्होंने बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, वो ही गोपी बन करके आए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कब्जे में कर लिया। वो महात्मा स्वरूप है। एक दिन भगवान ने लीला की है, सब अपने अपने घर से कुछ बना करके लाएंगे, छाछ लाएंगे। जिसके पास जो मन सुखा, बड़ा गरीब है, पुरानी छाछ लाया तो बता नहीं रहा, और सोचा कन्हैया पिएगा इसलिए पहले पीने लगे। भगवान ने उसके मुख से छुड़ा करके वो छाछ पी। ये दृश्य ब्रह्मा ने देख लिया है कि ग्वालों का जूठा लेकर के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ये कैसी लीला है? इतनी विचित्र लीला भगवान ने की है कि ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया है। इसलिए ब्रह्मा ने अपने भ्रम को मिटाने के लिए बछड़ों का हरण कर लिया, तो ग्वालों का हरण कर लिया। ग्वालों बछड़ों का हरण करके ब्रह्मा ले गए। भगवान ने सबका स्वरूप धारण कर लिया। भगवान ही बछड़े बन गए और ग्वाल बाल बन गए। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। गाय और दूध दे रही है तो भगवान बछड़े बन गए, इसलिए गायों का दूध और बढ़ गया है। गोप भी भगवान बने। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखें, जाकर के देखें वहां को तो त्रायमान मच रहा हो, सब गोपियां सब रो रही हो, लेकिन नहीं, यहाँ विधिवत कार्यक्रम चल रहा है। गाय भी प्रसन्न है, गोपियां भी प्रसन्न हैं, कोई अंतर नहीं। उनके बेटे जैसे के तैसे, बछड़े भी वही है। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा को सोचा, जो मैं ले गया चुरा करके छिपा करके मैंने रखा है, और ये तो यहाँ उसी प्रकार सब लीला चल रही। तब वो समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं, ये परमात्मा है। भ्रम दूर हो गया है। फिर आकर के भगवान के चरणों में गया। भगवान के चरणों में वंदना प्रार्थना की है, महाराज क्षमा करो। ऐसी भगवान अनेक लीलाएं करते हैं।
और गोकुल को छोड़ करके ब्रज में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा उत्पात हो रहा था। इसलिए नंद बाबा यशोदा साहब ब्रज में चले गए, ब्रज में रहने लगे। आनंद ही आनंद चारों तरफ छा रहा है। भगवान अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं और वो गोपियां बुला रही हैं। भगवान कहीं से चीर चुराते हैं और कहीं बढ़ाते हैं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया और गोपियों का चीर चुराया। वो वस्त्र रख के निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, इसलिए भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया। जब उन्होंने याचना की है तो भगवान ने कहा ये दोष पड़ता है, ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए। फिर उनके वस्त्रों को वापस कर दिया है। भगवान कहीं से चीज चुराते कहीं दे देते हैं। भगवान ने द्रौपदी के उस वस्त्रों अवतार ले लिया। जब द्रौपदी की रक्षा किसी ने नहीं की, जहां कृपाचार्य द्रोणाचार्य अखंड ब्रह्मचारी विराजमान थे, तब द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊंचा किया और भगवान को पुकारा। तो आज भगवान ने द्रौपदी की लाज की रक्षा करने के लिए वस्त्र अवतार ले लिया। इसी प्रकार रामचरितमानस में जब भरत ने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना जी नहीं सकता, आप या तो मुझे साथ में ले लो। नहीं महाराज, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। और चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा था कौशल्या तुम मेरी चिंता मत करना, चिंता करनी है तो उस लाडले प्यारे भरत की कर लेना। क्यों कि वो भरत प्रेम का बना हुआ है। मुझ में तो थोड़ा सा प्रेम था, उस प्रेम के कारण मैं जी नहीं पा रहा, प्राण दे रहा हूं। उस प्रेम के कारण चक्रवर्ती महाराज दशरथ कहते हैं मैं जी नहीं पा रहा। लेकिन जो प्रेम का बना है, बाबा कहते भरतई कहीं सराही सराही राम प्रेम मूरत तनुआई। राम के प्रेम को इकट्ठा करके राम के प्रेम की मूर्ति को बनाया। इसलिए कौशल्या तो मेरी चिंता मत करना, चिंता करनी है तो भरत की कर लेना, भरत के प्राणों की रक्षा कर लेगा। और भरत यदि प्राण छोड़ देगा, मैं प्राण छोड़ दूंगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कौशल्या यदि भरत ने प्राण छोड़ दिए तो धरती फट जाएगी और राम रूपी मणि इस धरती में समा जाएगी। भरत और राम का वो प्रेम है कि भरत के बिना राम नहीं रह सकते और राम के बिना भरत नहीं रह सकते। इसलिए भरत सरस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। सारा संसार अपनी माला पर राम 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 रटता है, लेकिन गजब है जिनका नाम संसार रटता है वो राम अपने माला पर अपना नाम नहीं भरत का नाम जपते हैं। राम अपनी माला पर भरत 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 रटते। जगी जपु राम राम जपु जी, भरत सरसु को राम सनेही। इसलिए कौशल्या भरत को बचा लेना। आज जब धर्मस्थली चित्रकूट में भरत ने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना जी नहीं सकता। बोलो, राम के सामने समस्या खड़ी हो गई। राम ने सोचा यदि मैं भरत के साथ जाता हूं तो पिताजी का प्रण चला जाएगा, अगर मैं भरत के साथ जाता हूं तो पिताजी का प्रण चला जाएगा, और भरत के साथ नहीं जाता हूं तो भरत का प्राण चला जाएगा, प्राण दे देगा।
इसलिए जैसे द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए परमात्मा ने वस्त्र अवतार लिया, इसी प्रकार परमात्मा ने भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए खड़ाऊं का अवतार ले लिया। ये खड़ाऊं भगवान की अवतरित है। क्यों? व्रत लेकर नहीं गए थे, वो राम पहन कर नहीं गए। राम पहन कर नहीं गए थे, नंगे पैर गए, व्रत लेकर भी नहीं गए। लेकिन आज उस परमात्मा ने भरत के प्रेम को रखने के लिए खड़ाओं के रूप में वो परमात्मा प्रकट हो गए। प्रभु करे कृपा, ये भगवान ने कृपा कर दी भरत के प्राणों को रखने के लिए। प्रभु करे कृपा पावरी दीन सादर भरतो शीश धर लीनी। भरत ने उन खड़ाओं को सिर पर धारण कर। किसी ने कहा खड़ाऊं तो नीचे पहनी जाती हैं भरत। कहा रे दुनिया वालों, ये तुम्हें खड़ाऊं दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे ये खड़ाऊं दिखाई नहीं देती। मुझे इस खड़ाऊं में सीता राम दिखाई देते हैं, सीता राम दिखाई। भरत मुदित अवलंब लगे दे, अस सुख जसो सिय राम रहे थे। अस सुख जब सिय राम रहे थे, मेरे सीता राम है। दुनिया वालों, तुम्हें खड़ाऊ दिखाई दे रही है, ये खड़ाऊ नहीं है, ये मेरे सीता राम है। मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने आज ये अवतार ले लिया। ये भगवान का अवतार हुआ। भगवान भक्तों के लिए अवतार ले लेते थे। भक्तों के प्राणों की रक्षा करने के लिए समय समय पर भगवान अवतरित किसी न किसी रूप में भगवान हो जाते। कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगतो, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पे कौन सुसूर सुस्वाद कहा। और बाबा मजीरा बजावत फिरे पर मीरा मत वाली सिंचाए कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सी जार याद कहा। और नरसिंह बसे प्रति खम्बन में बड़ काड़ने को पहलाद कहा। ओ राम का दीवाना बनना, हो राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना, सबकी की बात नहीं।